सियासी माहौल अचानक गर्म, मार्च से पहले मार्च का ऐलान, इलेक्शन साफ शफाफ, बिलावल भुट्टो का मुतालबा, इमरान खान फौरी इस्तीफा दें, फॉरेन फंडिंग पर सजा दी जाए। इमरान खान के चेहरे से बचा खुचा नकाब भी उतर गया, नून लीग भी मैदान में आ गई। तुम बच्चे हो, मुल्क तुम्हारा नहीं कि हर बात मान लें, हुकूमत का टका सा जवाब। की जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून सिर्फ एक चीज चाहती है, एक चीज, और वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। गैर कानूनी फंडिंग लेने छुपाने पर इमरान खान फौरी इस्तीफा दें, इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पीटीआई के खुफिया असासों फंडिंग की पूरी छानबीन होनी चाहिए। चोरी नहीं की तो तलाशी से डरते क्यों हो? इमरान खान का बाल बाल करप्शन, झूठ और मुनाफकत में डूबा हुआ है, अब आपको भागने का मौका नहीं देंगे। मरीम नवाज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान ने बाहर से फंड्स लेकर 2014 का धरना दिया, बार बार मजहब का नाम इस्तेमाल करके काले करतूत छुपाते रहे। डील की जरूरत उन लोगों को होती है जिनकी आवाम के अंदर जड़ें नहीं होती। नून लीग को किसी डील की कोई जरूरत नहीं, डील वो करते हैं जिनकी आवाम में जड़ें ना हो। सारे बल्दियाती इलेक्शन जीते फिर डील क्यों करेंगे? मेरा फोन टैप क्यों किया? माजरत की जाए। ये गुफ्तगू एक मखसूस चैनल को किसने दी? मरीम नवाज का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, करप्शन, झूठ, नाअहली, साजिशें, मुआशी तबाही, ये है आपका ब्रांड। मरीम नवाज का वजीर आज़म के बयान पर तंज़ियावार। ब्रांड आपका ये है नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश। अगला फेज मज़हमत का आज से ही शुरू कर रही है। हम उनके तरफ नहीं देख रहे हैं, ना किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार में है, ना हम इंटरेस्टेड है। 27 फरवरी को मज़ार कायद से मार्च शुरू होगा। हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचकर मुतालबात सामने रखेंगे। उम्मीद है तमाम इदारे गैर जानिबदार रहेंगे। इलेक्शन कमीशन पीटीआई फंडिंग की मजीद तहकीकात करे, मुल्क में फौरी शफाफ इलेक्शन कराए जाएं। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, अवाम को इमरान खान के अजाब से निजात दिलाना चाहते हैं, कप्तान की सिलेक्शन पर हमारी पोजीशन क्लियर है। बिलावल भुट्टो की सीईसी इजलास के बाद लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। किसी को गालियां बक रही हैं, वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी, और अब उनके एतराफ़ के बाद उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती, अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती पाकिस्तान के अवाम से भी और मीडिया के लोगों से भी जिनको उन्होंने गालियां दी। तो दोनों पार्टियों को चाहिए कि अपना नाम जो है वो जरदारिया पार्टी और शरीफिया पार्टी रख लें। नून लीग अपना नाम शरीफिया पार्टी, पीपल्स पार्टी नाम बदलकर जरदारिया पार्टी रख ले। मरीम नवाज ने अपनी ऑडियो का एतराफ़ कर लिया, कौम से माफ़ी मांगे और पार्टी ओहदा छोड़ दें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हिसाब चुकता कर दिया, कहा अब हमें नून लीग और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट का इंतजार है, इनके भी कच्चे चट्टे खुलेंगे। बोले महंगाई तो कोई मसला ही नहीं। फौजी क़यादत के साथ मिसाली ताल्लुकात, ऑपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लाना चाहती है तो लाए, कोई डर नहीं। नवंबर अभी बहुत दूर, आर्मी चीफ की मजीद एक्सटेंशन का सोचा नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी एहतसाब का ना होना है। शवाहिद के बावजूद ये लोग बच रहे हैं। बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त से पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से मुकम्मल मुतमईन हूं। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात ईवीएम से कराने की मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। अगर हुकूमत मशीनें खुद तैयार करे तो इलेक्शन ईवीएम पर करा सकते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियों, हल्का बंदियों पर गौर। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने नए बल्दियाती निज़ाम के अहम पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। गो खटक गो, वफाकी वजीर के खिलाफ नारे लग गए। दोबारा हारे तो हुकूमत साजी को भूल जाएं। परवेज खटक के अब्दाबाद में एक वर्कर्स कन्वेंशन से मुख्तसर खिताब। पीटीआई के नाराज कारकुनों का एहतजाज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वफाकी और सूबाई वज़रा तकरीब छोड़कर चले गए। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस आयशा मलिक की सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज तैनाती की सिफारिश कर दी। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान की मुखालफत, 5 ने हक में वोट दिया। वकला तंजीमें भी तैनाती की मुखालिफ, मेरिट पर तकर्रुरी का मुतालबा। छुट्टियां खत्म, बैग्स और यूनिफॉर्म तैयार कर लें। पंजाब में सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे।
मजीद छुट्टियों की आस लगाए तलबा मायूस। कराची समेत सिंध में नई पाबंदियां लगेंगी या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। ओमिक्रॉन फैलने के बाद सूबाई हुकूमत का सख्त पाबंदियों पर गौर। जुम्मा हफ्ता इतवार कारोबार मुकम्मल बंद। औकात सुबह 6 से शाम 5 बजे तक करने की सिफारिश। स्कूल्स में पहली से 5वीं तक हफ्ते में 2 दिन क्लासेस, 6ठी से 8वीं तक 3 दिन क्लासेस देने की तजवीज़। सदर पाकिस्तान दूसरी बार कोरोना का शिकार। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद में भी ओमिक्रॉन की तस्दीक। लाहौर में 24 घंटे में 43 केस रिपोर्ट। पंजाब में मजमूई तादाद 213 हो गई। इस्लामाबाद में मजीद 36 मरीज सामने आ गए। ओमिक्रॉन खैबर पख्तूनख्वा भी पहुंच गया। पेशावर में 5 शिकार। शदीद बारिशें और सैलाब। बलूचिस्तान के अजला गबातर, कीच और बलनगोर आफत सतह करा। चमन और पसनी समेत मुतादिद अजला में सड़कें बह गईं। स्कूल गैर मुआयना मुद्दत के लिए बंद। मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फजाइया और नेवी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। C-130 तैयारा सामान, खुराक, टेंट और अद्वियात लेकर पसनी पहुंच गया। वजीर आला बलूचिस्तान की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर गए। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला में शदीद बर्फबारी जारी। जियारत में मुसाफिर बस बर्फ में फंस गई। खवातीन और बच्चे भी शामिल। इंतजामिया गायब। मरी में 2 फीट तक बर्फ की तह जम चुकी। रास्ते बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शांगला, मालम जब्बा, सबात, अस्तोर में भी शदीद बर्फबारी। बालाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं ठंडी हवाएं। पीटीआई का फ्रॉड करोड़ों से शुरू हुआ, अरबों तक जाएगा। हमजा शहबाज ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट बारिश का पहला कतरा करार दे दिया। तब्दीली का असल चेहरा सामने आने पर लोगों के होश उड़ जाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई मुल्क की सलामती से खेल रही है। इमरान खान कौम को भाषण नहीं, इस्तीफा दें। मरियम औरंगजेब का मुतालबा। नून लीग के अकाउंट्स में 27 करोड़ की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का इल्जाम। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, मरियम बाजी की पूरी सियासत जाली वीडियोस बनाने और ब्लैकमेलिंग पर मबनी है। कमाल ढटाई से अपना किया धरा दूसरे पर थोपना शरीफ खानदान का वतीरा बन गया। इमरान खान ने मुल्क दुश्मन गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग ली। अब इन्हीं कंपनियों को ठेके दिए जा रहे हैं। दूसरों को चोर डाकू कहने वाला खुद बड़ा चोर साबित हो गया। पीटीआई की करप्शन पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गई। राना सनाउल्लाह का कहना है, नवाज शरीफ अपनी मर्जी से वापस आएंगे। ऑपोजिशन मनफी सियासत कर रही है। पीडीएम की इंतशार फैलाने वाली सियासत नहीं चलेगी। वजीर आला पंजाब के सियासी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। हुकूमती तर्जुमान हसन खावर ने कहा, नवाज शरीफ वापसी की टिकट फाड़ चुके, जबरदस्ती लाएंगे। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से इंतकाम लेंगे। जमात इस्लामी का सिंध असेंबली के बाहर धरना 8वें रोज में दाखिल। ठिठुरती सर्दी में भी कारकुन डट गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की भी आज धरने में शिरकत का इम्कान। अवामी नुमाइंदों को उनका हक दिलाए बगैर नहीं जाएंगे, हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। इमरान खान ने पीटीआई की 20 रुकनी सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी कायम कर दी। शाह महमूद पीटीआई के वाइस चेयरमैन, फारूक हबीब सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। पीटीआई पंजाब की एडवाइजरी कमेटी का भी ऐलान। शफकत महमूद 17 रुकनी कमेटी के सरबराह। फवाद चौधरी, उस्मान डार, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद शामिल। आर्मी चीफ से तुर्की के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, तुर्की के साथ ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहबी रिवायात के साथ जुड़े हैं। तुर्क जनरल की सरबराह पाक फजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर से भी मुलाकात। नून लीग के रहनुमा साद रफीक की बेटी की शादी। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही, हमजा शहबाज, खुर्शीद शाह,
कमर जमान कायरा, वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा समेत सियासी रहनुमाओं की शिरकत। परवेज इलाही और हमजा शहबाज खुशगवार मूड में गले भी मिले।